नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईसीआई ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने एक मनोवैज्ञानिक एडविन री गुथरी आप सभी के सामने है। और बात किया जाए मित्र, जब आप बात करते थे, एडविन री गुथरी एक व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और बात किया जाए, जब आप बात करते हैं कि इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, इनका सिद्धांत समीपता का सिद्धांत कहलाता है। इनका सिद्धांत समीपता का सिद्धांत कहलाता, जो आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। और जन्म की बात करें, जब आप जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 9 जनवरी 1886 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1959 में हुआ था। अब बात करते हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे करते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गणित शिक्षक और दार्शनिक के रूप में करते हैं। और जब बात किया जाए, जब ये 33 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तो इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं, एक मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं 33 वर्ष की आयु में। आप लोग इसे ध्यान में रखना। और बात किया जाए इनका प्रयोग क्या कहलाता है, इनके प्रयोग की बात करें मित्र, तो इन्होंने मानव पर किसकी सहायता से किया, खरगोश की सहायता से, एक पीटर नामक बच्चे पर किया। इन्होंने मानव पर प्रयोग खरगोश की सहायता से, पीटर नामक बच्चे पर की सहायता से किया था। और बात की करें तो इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत का विरोध किया है। इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कहा कि जब बच्चे को एक ही बार में बच्चा सीख जाता है तो हम क्यों बार बार उसको रिपीट करें। बात किया जाए, जो एक आपको थोड़ी सी कहानी बता देते हैं इन्होंने कैसे प्रयोग किया था। प्रयोग करने की बात करें, इन्होंने एक पीटर नामक जो था बच्चा था और खरगोश उसके घर में रखा गया था, उसको रखे गए थे खरगोश। और बात करें, जब वह बच्चा खाना खाने बैठता था तो पीटर जब खाना खाने बैठता था तो खरगोश को उसके पास ला करके रख दिया जाता था। और बच्चा बार बार उस पीटर जो खरगोश था उसे पसंद नहीं आता था। और फिर क्या किया गया कि धीरे धीरे बार बार उसको ऐसे कार्य किया गया। और जब कार्य करता गया तो एक दिन उस खरगोश को पीटर नामक बच्चा पसंद करने लगा। और पसंद करने लगा, इसीलिए इनके सिद्धांत को हम सभी जानते हैं, समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत इसी वजह से कहा जाता है। आप लोग को कहानियां पता होंगी या नहीं पता होंगी तो आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम चलते हैं मित्र, देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत क्या नाम से कहलाता है। इनका सिद्धांत एकल प्रयास का सिद्धांत या अधिगम का समीपता का सिद्धांत कहलाता है। और इसे हम जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया साचर का सिद्धांत। अब आपको बता दें एकल प्रयास का सिद्धांत कैसे है। उन्होंने कहा कि त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को नकारा और उन्होंने कहा कि जब एक ही बार में कार्य हो रहा तो हम एक ही बार में कार्य कर लें। और बात करें अधिगम के समीपता का सिद्धांत, जब धीरे धीरे जैसे आपने देखा पीटर के समीप खरगोश आता गया और समीपता बनती गई और एक बाद में उसे पसंद करने लगा, उसी प्रकार से अधिगम का समीपता का सिद्धांत उन्होंने बताया। कहा उद्दीपक अनुक्रिया साचर की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आपको पता है कि इन्होंने गुथरी ने पुनर्बलन और जो पुरस्कार को नकारा है, इन्होंने महत्व नहीं दिया है। उन्होंने कहा जब उद्दीपक अनुक्रिया के बीच, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच जब सहचर बन जा रहा है तो क्या जरूरत है उसके बीच में पुरस्कार और पुनर्बलन की क्या जरूरत पड़ती है। और बात किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी के सामने बता दें, इनकी पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। पुस्तक है कैट्स इन पजल बॉक्स। कैट्स इन पजल बॉक्स पुस्तक का नाम है। बात करें, इन्होंने जब आपको बताया गया इन्होंने विरोध किया था। आगे हम चलते हैं मित्र, जब आप बात करते हैं इनका शैक्षिक महत्व क्या है, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। जब इन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थियों को क्या करें, विशेष प्रकार की जानकारी दे। पचे विद्यार्थियों को पहले जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसको पूरे से बता दें। और बताने के बाद क्या करें, उसको एक उत्तेजक दें। मतलब उत्तेजक का मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए सरीसृप प्रकार के जंतु को बता रहे हैं, जैसे आप सांप के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या करें, छिपकली को लाएं, उसके सामने प्रयोग के माध्यम से समझाएं। पहले जानकारी दे प्रयोग के माध्यम की ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे प्रकार से होती हैं, तो आप उसके व्यवहार में उतार दें। इसीलिए यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाए। और समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साचर का सिद्धांत इनका था। तो यही था। और बात करें, इनका जो प्रयोग किया गया था ये अपने सहयोगी हार्टर नामक व्यक्ति की सहायता से किए थे। तो यह रहा आप सभी के सामने एडविन री गुथरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम सभी अगले थ्योरी के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।